बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 9 की चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करने लगे। तो उसमें से सबसे पहला सवाल, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द किंग ऑफ केमिकल्स। कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला है H2SO4 वो केमिकल्स का बादशाह है। और इसको क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के ज़रिए बहुत से केमिकल्स और बहुत से प्रोडक्ट्स जो है वो बनाई जाती हैं। खुसूसन ये जो चमड़े के कारखाने होते हैं जिनको टेनरीज कहा जाता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड एज अ मेजर एलिमेंट के तौर पर, कंपाउंड के तौर पर यूज़ किया जाता है। इस वजह से ये सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है बेटा। उसके बाद वो कहते हैं कि इफ़ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर अ रिएक्शन, अगर आपके को किसी रिएक्शन के करने के लिए 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ इट विल यू वे, तो आपको कितना उसका मैस दरकार होगा। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है, सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। उसका फार्मूला हम यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। आप इस मैस इन ग्राम्स को गिवन मैस के तौर पर भी आप लिख सकते हैं कि गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है। इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। इसमें आप देखेंगे तो मैस हमें पूछा गया है, मोलर मैस हमें मालूम नहीं है, और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ये हमें बता दिए हैं, वो है 5 मोल। तो मैस इन ग्राम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मैस को यहीं पड़ा रहने देंगे, और मोलर मैस जो यहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फार्मूला अमेंड हो गया, यानी कि तब्दील हमने कर लिया। नाउ मैस इन ग्राम्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल जो हमें मालूम है वो है 5। मोलर मैस जो हमने फाइंड किया है H2SO4 का, वो होता है 98। वो किस तरह फाइंड करते हैं इसको भी आप देख लीजिए। मोलर मैस को फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि सम ऑफ ऑल एटॉमिक मैसेस किया जाता है मोलर मैस को निकालने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो H हाइड्रोजन, ये नंबर ऑफ़ एटम्स इसके 2 हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। इसका एटॉमिक मैस 1 होता है, तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा 1। उसके बाद प्लस, यानी कि सम हम करेंगे सल्फ़र, जिसके यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 एटम की बात हो रही है। तो सल्फ़र का नंबर ऑफ़ एटम्स है 1, वो लिख दिया हमने 1। उसके बाद उसके एटॉमिक मैस तो वो होता है 32। उसके बाद प्लस, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 एटम्स हैं, तो लिखेंगे 4, और ब्रैकेट में इसका एटॉमिक मैस 16 होता है ऑक्सीजन का, तो लिखा जाएगा 16। ब्रैकेट्स को ओपन किया जाएगा तो 2 1 ज़ा 2, 32 1 ज़ा 32 एंड 16 4 ज़ा 64। सम करेंगे तो टोटल आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। इसका यूनिट्स हैं। आपको पता है कि हर चीज़ का, हर फिज़िकल क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसका यूनिट होता है। लिहाजा मैग्नीट्यूड इसका 98, यूनिट इसका ग्राम पर मोल, तो इसका यूनिट्स बन जाएंगे मोलर मैस का ग्राम पर मोल। नाउ मोलर मैस को हम यहाँ 498 पुट करेंगे और ये निकल आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 490 ग्राम्स। देयरफॉर 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल हैव मैस ऑफ 490 ग्राम। ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला है CaCO3 इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, पानी में वो हल नहीं हो सकता। इफ़ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट, अगर आपके पास इसका गिवन मैस 40 ग्राम है, हाउ मैनी कैल्शियम आइंस एंड कार्बोनेट आइंस आर प्रेजेंट इन इट। कैल्शियम के C2 पॉजिटिव आइंस और CO3 2 नेगेटिव, ये कार्बोनेट आइंस कहलाते हैं। ये कितने होंगे उस सॉल्यूबल के अंदर, ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर। चुनाचे इसका हमने गिवन डाटा लिखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो गिवन मैस है वो 40 ग्राम है। मोलर मैस इसका निकालेंगे तो वो होता है कैल्शियम का नंबर ऑफ़ एटम्स 1, इसका एटॉमिक मैस है 40, प्लस कार्बन का नंबर ऑफ़ एटम्स 1 और इसका एटॉमिक मैस है 12, प्लस ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स हैं 3 और इसका एटॉमिक मैस होता है 16। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 40 1 ज़ा 40, 12 1 ज़ा 12 एंड 16 3 ज़ा 48। सम करेंगे तो 100 ग्राम पर मोल इसका मोलर मैस निकल आएगा। अब हमने इन आइंस को फाइंड करना है। तो इन आइंस को फाइंड करने का तरीका ये होता है कि इसका फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस एंड मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो आंसर निकलेगा वो है 2.4 × 10⁻23 आइंस।
कैल्शियम के आयंस हमने फाइंड कर लिए हैं 2.4 × 10⁻23 आयंस। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि वी नो दैट इक्वेशन के वजह से, ये इक्वेशन है हमारे पास कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हम आयोनाइज करते हैं यानी इसको आयंस के अंदर तोड़ते हैं तो ये हमारे पास बनता है Ca2 पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव आयंस के अंदर। जहाँ तक कैल्शियम के आयंस का ताल्लुक़ है तो ये हमारे पास 1 मोल आयन है, कार्बोनेट आयंस का ताल्लुक़ है तो वो भी 1 मोल है। लिहाजा हम यहाँ बोलेंगे नंबर ऑफ़ कैल्शियम आयंस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कार्बोनेट आयंस। दोनों के आयंस चूँकि बराबर हैं, चुनांचे जितने आयंस कैल्शियम के निकले उतने ही कार्बोनेट के आयंस निकलेंगे, यानी 2.4 × 10⁻23 आयंस। ये आयंस हमने यहाँ पर एज अ यूनिट के तौर पे लिखा। वजह उसकी ये है कि हमने मोल्स के टॉपिक में ये पढ़ा था कि जो एवोगैड्रोस नंबर होता है वो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है और वो पार्टिकल्स होते हैं 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स से मुराद ये है कि अगर तो हमारे पास कोई कंपाउंड आयोनिक है तो उनके अंदर आयंस के पार्टिकल्स होंगे, अगर कोवलेंट कंपाउंड है तो वो मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स होंगे, और अगर कोई एलिमेंट है तो उसके एटम्स के पार्टिकल्स होंगे। ये चूँकि एक आयोनिक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, लिहाजा इसके आयंस के पार्टिकल्स होंगे, जितने कैल्शियम के आयंस उतने ही कार्बोनेट के आयंस। तो बेटा ये हमने 2 सवाल यहाँ पर मुकम्मल किए एक्सरसाइज के। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करके मुझसे पूछना है। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।